डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। जब कोई समस्या नासूर बन जाए तो करना पड़ता है सटीक उपाय और छेड़ना पड़ता है उसके विरुद्ध एक अंतिम युद्ध। नकली बीज, खाद और कीटनाशक के खिलाफ भी बच चुका है बिगुल। क्या है इनकी पहचान, कैसे बचे इनसे किसान? जानने के लिए देखिए कृषि चौपाल 13 सितंबर शनिवार दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, सरसों, अनार, मूली, अंगूर और मेथी दाना की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बलिया मंडी में 15 रुपए गिरी मसूर। लखीमपुर मंडी में दर्ज हुई 10 रुपए की बढ़त। राजकोट मंडी में 50 रुपए चढ़ा सरसों का भाव। धनेरा मंडी में देखने को मिली 25 रुपए की गिरावट। अनार का निर्यात 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पार। पानीपत मंडी में अनार 6,000 रुपए पर बिका। चलिए आज की मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मसूर के बारे में। इन दिनों मंडियों में मसूर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो बुधवार के दिन मसूर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव में तेजी रही तो कहीं नरमी रही। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे।
मसूर के भाव पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 10 सितंबर को मसूर के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एगमार्ट नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में 9 सितंबर को मसूर की कीमत थी 6,940 रुपए। 10 सितंबर को इसके सौदों में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,925 रुपए। राज्य की ही फैजाबाद मंडी में इसी तरह मसूर के भाव में सुस्ती दर्ज की गई। 9 सितंबर को यहाँ मसूर की कीमत रही 7,100 रुपए। 10 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए टूटकर 7,000 रुपए हो गए, जबकि लखीमपुर मंडी में बीते मंगलवार मसूर की कीमत थी 6,640 रुपए। बुधवार को इसके दाम 10 रुपए चढ़कर 6,650 रुपए हो गए। हालांकि उत्तर प्रदेश की ही सीतापुर मंडी में 9 और 10 सितंबर को मसूर बिना किसी बदलाव के 6,700 रुपए पर बिकी। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 17,72,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 19,000 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिवशंकर श्रीवास्तव जी की तरफ और जानते हैं आने वाले दिनों में मसूर का बाजार भाव किस तरफ रुक करेगा। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है मंडी खबर के इस कार्यक्रम में। हमने आंकड़े देखे मसूर के किस प्रकार से उठापटक देखने को मिली, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरह ज्यादा हुआ संकेत दे रहा है? मसूर की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में मसूर के उत्पादन की बात की जाए जी, प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में मसूर का उत्पादन 17,72,000 टन होने की संभावना है, जो विगत वर्ष की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में मसूर का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं या इंतजार करें? कैसी रणनीति बनानी चाहिए उन किसानों को? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार तो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे मसूर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मसूर का स्टॉक है, इंतजार कर सकते हैं। ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सरसों के बारे में। इन दिनों उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज़्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बुधवार के दिन मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर आइए देख लेते हैं खास रिपोर्ट। बुधवार के दिन सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। धनेरा और लखीमपुर मंडी में सरसों के भाव नरम रहे, वहीं राजकोट मंडी में तेजी आई, जबकि मुंबई मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एगमार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की धनेरा मंडी में बीते मंगलवार को सरसों का भाव रहा 6,385 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद सरसों की कीमत 6,360 रुपए हो गए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 9 सितंबर को सरसों का दाम रहा 6,150 रुपए। 10 सितंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और सरसों 6,200 रुपए पर जा पहुंची। हालांकि महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में 9 और 10 सितंबर को सरसों बिना किसी फेर बदल के 7,500 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों के भाव को देखें तो यहाँ 9 सितंबर को सरसों 6,700 रुपए पर बिकी। 10 सितंबर को इसकी कीमत में 20 रुपए की नरमी आई, जिसके बाद सरसों का भाव 6,680 रुपए पर आ गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में रबी सरसों की पैदावार 126,06,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले साल इसी अवधि में सरसों की उपज 132,59,000 टन दर्ज की गई थी।
इस तरह इस साल सरसों की पैदावार में करीब 6,53,000 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। सरसों का तेल और खली घरेलू उपभोग के साथ साथ निर्यात में इस्तेमाल होती है। अनुमान है कि सरसों की पैदावार में आई इस कमी का असर सरसों के बाजार और खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, हमने देखे सरसों के आंकड़े किस प्रकार से देखने को मिले, लेकिन अगर बात करें आने वाले दिनों की तो बाजार भाव क्या संकेत दे रहा है इसके तमाम आंकड़ों के हिसाब से? सरसों की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में सरसों उत्पादन की बात की जाए जी, वर्ष 2024-25 में सरसों के उत्पादन में कमी की आशंका है। वर्ष 2024-25 में 1,26 लाख टन सरसों उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। जिन किसान भाइयों के पास अभी सरसों का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करके चलें या बिकवाली करके चलें? कैसे रणनीति बनाएं किसान भाई? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में सरसों तेल और खली की मांग में मजबूती की उम्मीद है, जिससे सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के चलते किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाजरा के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में बाजरे के सौदे किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करते हैं गुजरात की हलवद मंडी की तरफ, जहां पर बाजरे के सौदे 1,850 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरा 3,350 रुपये पर बिका। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के सौदे 2,331 रुपये पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बाजरे के सौदे 2,162 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें, बाजरे के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को जान सकते हैं। किसान भाई ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं, लेकिन सही मूल्य उनको बाजार की जानकारी नहीं होने के कारण उनको अच्छी मूल्य नहीं मिल पाते। इस कारण आप ई-नैम का इस्तेमाल कीजिए और बाजार की सटीक जानकारी आपके पास होगी तो आप अच्छा खासा मूल्य अपनी उपज का ले पाएंगे। इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अंगूर और अनार की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। नेक्स्ट जेन जीएसटी के पंचरत्न: सिंपल टैक्स सिस्टम, कंजम्पशन को बूस्ट, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा और मजबूत स्टेट सेंटर पार्टनरशिप। नेक्स्ट जेन जीएसटी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है, अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे अनार के बारे में, लेकिन पहले बात अंगूर की कर लेते हैं। अंगूर सीजन के चलते मंडियों में इसकी आवक पहले से ज़्यादा देखने को मिल रही है। बुधवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की शाहबाद मंडी में अंगूर का भाव रहा 10,000 रुपये। कर्नाटक की मैसूर मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपये पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अंगूर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की बात करें तो अंगूर के सौदे यहां पर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है, जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एबिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताज़ा फलों का कुल 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ताज़ा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल है। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे केला। केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है और पपीते की पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी
38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंगूर की आवक पहले से ज़्यादा बाजार में देखने को मिल रही है और निर्यात की बात करें तो यहाँ पर निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तमाम फैक्टर्स पर किसान भाई नज़र बना के रखें, इसके अनुरूप ही बाजार का रुख करें। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जौ के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान की मालपुरा मंडी की तरफ, जहाँ पर जौ के सौदे 2100 रुपये पर रहे। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ 2340 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि शामली मंडी में जौ के सौदे 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं चौबेपुर मंडी में जौ के सौदे 2350 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें सभी सौदे मंडियों में आवक जौ की कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब बात आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अनार की। बागवानी फसलों में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में अनार फसलों में प्रमुख है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य देश में अनार की पैदावार करने वाले प्रमुख राज्य हैं। अनार के निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 72,011 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 59.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अनार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भी अनार के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के दौरान भारत से अनार का निर्यात 59.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 21% की वृद्धि को दर्शाता है। यह इजाफा न केवल अनार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता का प्रमाण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फसलों की मजबूत स्थिति को भी दर्शाता है। भारत अनार का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, बहरीन, ओमान और अमेरिका को करता है। इन देशों में भारतीय अनार अपनी मिठास, गुणवत्ता और लंबे शेल्फ लाइफ के कारण खासा लोकप्रिय है। फिलहाल मंडियों में अनार की आवक सामान्य है। बुधवार के दिन एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में अनार का भाव रहा 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार 7,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। वहीं पानीपत मंडी में अनार के सौदे 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। तो किसान भाई अनार के बाजार पर नजर बना के रखें, निर्यात मांग का क्या असर हो रहा है और किस प्रकार से मंडियों में आवक है, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई मंडियों का रुख करें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ज्वार के सौदे देश भर के तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की जंबूसर मंडी की, जहां पर ज्वार के सौदे 3,400 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में ज्वार 2,750 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार के सौदे 4,950 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अमरावती मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 1,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें ज्वार के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे भी देश के तमाम कृषि मंडियों के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को जान सकते हैं। किसान भाई ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल करें, घर बैठे आप जान पाएंगे कि देश की तमाम मंडियों में कृषि जिन्स को सौदे किस प्रकार से हुए हैं, किस कृषि जिन्स के आयात निर्यात का बाजार पर क्या असर पड़ रहा है, मांग कैसी है, इसकी जानकारी रखेंगे किसान भाई तो अपने उपज का अच्छा खासा मूल्य ले पाएंगे। और उसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे मेथी दाना और मूली का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं, और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और बात मूली की करते हैं। मौसम में बदलाव होने की वजह से मूली के भाव में कमी देखने को मिली है। इस दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में मूली के भाव किस तरह रहे, इस पर भी एक नजर डालते हैं। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में मूली का भाव रहा 900 रुपये प्रति कुंटल। हरियाणा की पानीपत मंडी में मूली के सौदे 1000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में मूली 2200 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि कुल्लू मंडी में इस दौरान मूली के सौदे 2000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों का पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एबिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मक्का के बारे में। देश भर की मंडियों में किस प्रकार से सौदे हुए, रुक करते हैं सबसे पहले गुजरात की जसदण मंडी की तरफ, जहां पर मक्के के सौदे 2400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में मक्का 2105 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। इंदौर मंडी में मक्का के सौदे 1321 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्के के सौदे 2550 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें मक्के के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही अब आखिर में बात कर लेते हैं मेथी दाना की। मंडियों में इन दिनों मेथी दाना की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में मेथी दाने का भाव रहा 3500 रुपये प्रति कुंटल। राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4800 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में मेथी दाना 7950 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मेथी दाने के सौदे 6900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। मेथी दाना के निर्यात पर नज़र डालें तो साल 2024-25 के दौरान मेथी दाने के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2023-24 के दौरान मेथी दाने का कुल निर्यात 30,855 टन का निर्यात किया था, जबकि साल 2024-25 के दौरान मेथी दाने का निर्यात जा पहुंचा 44,516 टन। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की तरफ। श्री श्रीवास्तव जी, मेथी दाने के जो हमने आंकड़े देखे, इसके अनुसार आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? मेथी दाना की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक घरेलू मांग की बात करें, घरेलू मांग में मजबूती बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। जहां तक वर्ष 2024-25 में निर्यात की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में मेथी दाना का निर्यात 36,600 टन हुआ था। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं निर्यात मांग में तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में मेथी दाना की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। यानी जिन किसान भाइयों के पास अभी मेथी दाने का स्टॉक है, वो इंतजार करके चलेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। जिन किसानों के पास मेथी दाना का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो जिन किसान भाइयों के पास मेथी दाने का स्टॉक है, वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के चलते आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धान के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए। गुजरात की दाहोद मंडी का रुख करते हैं सबसे पहले, जहां पर धान के सौदे 1700 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदे 2350 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की बूंदी मंडी में धान के सौदे 3027 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि नाहरगढ़ मंडी में धान के सौदे 2265 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें धान के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए जाते हैं। फिलहाल जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बाजार के जानकार की किस कृषि जिन्स को लेकर एक्सपर्ट एडवाइस है। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, किस कृषि जिन्स को लेकर आप एक्सपर्ट एडवाइस अदा करेंगे आज? आने वाले समय में सरसों की कीमतों में तेजी की संभावना है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, भविष्य में घरेलू मांग बढ़ने की संभावना, दूसरा, उत्पादन में कमी की आशंका, और तीसरा, निर्यात मांग में मजबूती संभव। तो किसान भाई,
नज़र बना के रखें और जिस प्रकार से हमारे बाजार के जानकार ने तमाम कृषि जिनसों को लेकर जानकारी साझा की गई है, इसके अनुसार ही बाजार का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। श्री श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए और एक्सपर्ट जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। आप उस QR कोड को स्कैन करके सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।